बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित फाइंड योर जीनियस एकेडमी से +2 की नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। तो हमने उस दिन पढ़ लिया था कूलम्स लॉ और उसके बेस पे न्यूमेरिकल हमने करे थे। तो आगे हम उसको कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक करते हैं। तो हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ कि जो कूलम्स लॉ था उसकी क्या लिमिटेशन है। तो पहले देखो बच्चों, जो कूलम्स लॉ था इट इज एप्लीकेबल ओनली, किस पे एप्लीकेबल होता है ये, इट इज एप्लीकेबल ओनली कूलम्स लॉ it is applicable only test charge, test charges, applicable only test charges. Second, it is not be considered, it does not, sorry, not be test charge, it is a point charges. It is not considerable, it is not considerable nature of charges, क्लियर बच्चों कि जो कूलम्स लॉ था ये ओनली एप्लीकेबल होता है किसके लिए, जो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, और इट डज नॉट कंसिडरेबल नेचर ऑफ चार्जेस। क्लियर बच्चों। और थर्ड पॉइंट बोलता है इट इज नॉट इफेक्टेड बाई presence of other charge। क्लियर है बच्चों। इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। लिख लिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ, Coulomb's law in form of third law। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि जो कूलम्स लॉ है उसको किसकी फॉर्म में हमें प्रूफ करना है, थर्ड लॉ की फॉर्म में। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास Q1, दिस इज Q2। क्लियर बच्चों। ये Q1 है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, मीन्स Q1 इज अप्लाइंग ऑन द फोर्स Q2 F1। क्लियर है। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा तो फोर्स क्या आएगी, F21। क्लियर है। तो और इसका पोजीशन वेक्टर देखो इस तरफ है तो इसका पोजीशन वेक्टर R12। क्लियर। और इसका पोजीशन वेक्टर R21। क्लियर। तो देखो F12 फोर्स ऑन Q1 due to Q2, F21 is force on Q2 due to Q1। क्लियर है बच्चों। याद है कि ये क्या F, इसका मतलब होता है ऑन, किस पे लग रही है और किसके द्वारा लग रही है। तो 1 पे लग रही है, किस चार्ज के द्वारा, सेकंड के द्वारा, तो हमने क्या लिख लिया F12। और ये सेकंड पे लग रही है किसके द्वारा, फर्स्ट के द्वारा, तो हमने लिख लिया 2 1। क्लियर। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर
in the direction of किस डायरेक्शन में, देखो ये 2 1 है तो यूनिट वेक्टर R12 in the direction of force, F21, clear, which is directed towards which is directed Q1 to Q2, clear. Similarly, R21 unit vector in the direction of force F12, which is directed towards Q2 to Q1। ये बात समझ में आ गई कि जो हमारे पास R कैप यूनिट वेक्टर 21 है वो किस डायरेक्शन में है, फोर्स F12 की। क्लियर है बच्चों, और ये कहां से 2 से 1 की तरफ लग रही है, यहां तक क्लियर है। इसको राइट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। लिख लिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसको। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि कूलम्स लॉ को प्रूव करना है इन द फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ। यहां तक बात क्लियर हुई। तो देखो हमारे पास कूलम्स लॉ F21, क्लियर, मीन्स कूलम्स, एक सेकेंड लिखो, कूलम्स फोर्स Q2 due to Q1 is equal to F21 vector is equal to 1/4 pi epsilon naught, clear है, चार्ज Q1 Q2 ओवर यूनिट वेक्टर इसी डायरेक्शन में। देखो तो हमारे पास क्या आ गया F12, क्लियर, और यहां पे क्या आ गया F21, क्लियर है बच्चों। इस डायरेक्शन में ये है तो यहां पे हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ गया 21 F12, क्लियर है। अब यहां तक बात क्लियर है। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, यहां पे आएगा R वेक्टर। देखो A कैप यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर ओवर मोड ऑफ A वेक्टर। तो यहां पे क्या आएगा R², क्लियर। तो यहां पे आ गया R², फॉर्मूला होता है तो यहां पे भी क्या आएगा R², इस तरह से लिख सकता हूं। तो हमारे पास आ गया, क्लियर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास इसको लिख दो, क्लियर है। तो हमारे पास आ गया F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर, यहां पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा R12, ये भी कौन सा आएगा 12, तो हमारे पास आ गया 12 मोड का स्क्वायर इंटू R12 ओवर R वेक्टर 12। तो हमारे पास क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12 वेक्टर का क्यूब इंटू R। ये बात समझ में आ गई। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक लिख लो, फिर आगे करते हैं। लिख लिया, नेक्स्ट करते हैं।
देखो सेकंड जो हमारे पास फोर्स है F12 इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस R वेक्टर का स्क्वायर इंटू R21 इस डायरेक्शन में। तो देखो सॉरी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दिस। अब नाउ R2112 इज इक्वल टू माइनस R21 लिख सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इसकी जगह यहां पे यूज कर लो तो मेरे पास रहेगा F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको यूज करूं तो मेरे पास अगर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1। क्लियर। अब देखो हमारे पास इसको और सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा R वेक्टर ओवर 1/R वेक्टर मोड। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। तो ये आ गया F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ओवर R3 इंटू। क्लियर है। बट इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। और हमारे पास एक इक्वेशन आई थी F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12। क्लियर है। अब देखो ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट ये माइनस में फोर्स, तो हमारे पास क्या जाएगी, देखो इनको कंपेयर करूंगा तो इस माइनस साइन को वहां ले जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा F21 इज इक्वल टू माइनस, इसको माइनस में लो, माइनस F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12। तो विच इज दिस इज थर्ड लॉ, दिस इज थर्ड लॉ। प्रूव कर दिया हमने। मेरे बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ कूलम लॉ इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसमें पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमने दो चार्ज कंसीडर कर लिए। एक पॉइंट पे हमने कंसीडर कर लिया Q1, बी पे हमने कंसीडर कर लिया Q2। इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। क्लियर। ये वाली साइड R वेक्टर। क्लियर, दिस इज O। क्लियर। नाउ लिखेंगे कैसे इसको, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। क्लियर, यहां तक क्लियर है। नाउ कूलम, फिर हम क्या करेंगे, फोर्स कूलम फोर्स Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, कौन सी फोर्स इस पे लगेगी, तो हमारे पास
किस पे, Q1 ड्यू टू Q2, Q1 ड्यू टू Q2। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और इसका पोजीशन वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऐसी, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास जो आएगा, देखो ए बी का स्क्वायर इंटू ए बी कैप। क्लियर है बच्चों, यहां तक इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि ये जो ए बी है इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की। क्लियर। तो हमने अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने प्लस वन में पढ़ रखा है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कैसे, देखो इसकी टेल, इसकी ये टेल है, ये हेड है, हेड के साथ टेल जुड़ी हुई है, और ये ऑपोजिट, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। तो हमारे पास देखो, तो फिर हमारे पास क्या बना, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। यहां से हमें ए बी की वैल्यू निकाले, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये बात समझ में आई। मीन्स कि हमें थर्ड साइड देखनी, जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की वो क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर होगी। तो इसकी टेल दूसरे, इसके हेड के साथ इसकी टेल लगी हुई है, तो ये एक कंटिन्यूस है, तो ये क्या आ गया, ऑपोजिट में आ गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट लेना है। क्लियर है बच्चों। अब यहां में वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू कितनी है, R2 वेक्टर। क्लियर है, माइनस R1 वेक्टर, ए बी क्या है, R वेक्टर इक्वल टू, ये बात समझ में आई यहां तक, पोजीशन वेक्टर आ गया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक राइट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं। Now, using equation second in first, we get, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, F21। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अगर जहां जो स्टेप का नहीं बता चला वो मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर ए बी था। ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली, तो वो क्या थी, R2 माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू ए बी कैप था, मतलब R कैप। ये बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। अब देखो हमें ए कैप वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर मोड ऑफ ए वेक्टर, मतलब हमारे पास ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो आर यूनिट कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर। तो हमारे पास आर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर R2 माइनस R1 मोड, और दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 लिख सकता हूं। तो हमारे पास आ गया R2 माइनस R1। क्लियर है। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फोर्थ। क्लियर है, यहां तक ये स्टेप समझ में आ गया। क्योंकि R की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने निकाली थी। R की वैल्यू क्या थी, R2 माइनस R1, और R मोड है तो हमारे पास ये आगे ली थी। अब हमने यूजिंग इक्वेशन 14 थर्ड, यूजिंग इक्वेशन 4 इन थर्ड, वी गेट, हमारे पास क्या आ गया, देखो अब हम इसमें यूज करेंगे। तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 over R2 minus R1 vector mod का स्क्वायर into R2 minus R1 vector over mod of R2 in minus R1. बेस आर सेम पावर विल बी एडेड. ठीक है, यहां तक लिखो. आगे करते हैं. लिख लिया बच्चों. अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको अरेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा. F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर बेस आर सेम पावर विल बी आ गई. तो R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर. ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इन पोजीशन वेक्टर. कूलम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ अ पोजीशन वेक्टर. सिमिलरली दूसरी फोर्स आएगी F21 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 का. क्लियर. तो ये आ गई हमारे पास. क्लियर बच्चों, यहां तक राइट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं. यहां पे हमारे पास आएगा R1 इंटू R2 इंटू R2. ठीक है, तो हमारे पास है ये आ गई. क्लियर. इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं. ठीक है बच्चों, लिख लिया. नेक्स्ट है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारे पास कोई एक चार्ज है. ठीक है, टेस्ट चार्ज है. उस पे नंबर ऑफ चार्जेस क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे कि उस टेस्ट चार्ज पे नंबर ऑफ चार्जेस अपनी अपनी फोर्स लगाएंगे. तो हम बोलेंगे उन जो इंडिविजुअल फोर्सेस का जो वेक्टर सम है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. क्लियर है. कि देखो बच्चों कि हमारे पास ये कोई एक्स वाई प्लेन है. यहां पे कोई हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट. क्लियर है. यहां पे कोई चार्ज और अनदर चार्ज है. यहां पे भी कोई चार्ज है, यहां पे भी कोई चार्ज है. एन नंबर ऑफ चार्जेस है. ठीक है, ये तो इसको Q1 बोल दिया, Q2 Q3 Q4 Q5. ठीक है, अप टू सोन Qn. तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, इसको हमने बोल दिया F1. ये इस पे लगाएगा, इसको बोल दिया F2. ये वाला इस पे लगाएगा, इसको बोल दिया F3. अब ये वाला भी इस पे लगाएगा तो इसको बोल दिया F4. ये वाला इस पे लगाएगा तो इसको बोल दिया F5. क्लियर है. ये बात समझ में आ गई कि किसी एक टेस्ट चार्ज पे, किसी चार्ज पे नंबर ऑफ चार्जेस क्या करें, फोर्स लगाए, तो इन इंडिविजुअल फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. क्लियर है बच्चों. लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इट स्टेट्स दैट the given charge Q naught, due to number of group charges is equal to the sum of the vector sum of individual
individual forces of charge is known as superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है बच्चों? यहां तक राइट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ गई? एफ नेट इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस अप टू सॉन F10। तो ये आ गया हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? ये बात क्लियर होगी, यहां तक समझ में आया? ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो उसके लिए जो कूलम फोर्स रहेगी उसकी हम डेरिवेशन जो है वो कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई स्टेप तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये वाला स्टेप हमें पता नहीं चला, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू।